नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं न्यूज 19 के मॉर्निंग अपडेट की ओर। सीएम अशोक गहलोत ने आज ट्वीट किया, 21 जून से टीकाकरण का आज दूसरा चरण शुरू हो चुका है। 18 वर्ष से अधिक आयु का वर्ग का होगा टीकाकरण, तो वहीं वैक्सीन ही कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है। प्रदेशवासियों से आग्रह किया उन्होंने कि अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। पौधरोपण के साथ मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी ने आज दिन की शुरुआत की है। खादी ग्रामोद्योग संस्था संघ बाजार नगर और जयपुर स्थित परिसर में पौधारोपण किया गया है। तो वहीं महात्मा गांधी की 150वीं स्वर्ण जयंती के अवसर पर आज इसकी शुरुआत हुई। राजधानी जयपुर के अंदर भट्टा बस्ती थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चूड़ी के कारखाने से 4 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया है। तो वहीं पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है और भी आरोपियों को पकड़ने में अभी भी जुटी हुई नजर आई। वहीं राजधानी जयपुर में शहर में साइबर ठग सक्रिय हो चुका है। युवक के खाते से 90,000 रुपए निकाल लिए गए। फोन पे के जरिए खाते से 3 बार निकाले गए पैसे। तो वहीं पीड़ित युवक ने थाने में मामले को दर्ज कराया। बस्ती थाना पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज करेंगे खान विभाग की समीक्षा। वहीं आज शाम 5 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक प्रस्तावित की जाएगी। तो साथ ही साथ खान मंत्री प्रमोद जैन भाया भी रहेंगे बैठक के अंदर मौजूद। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर लालसोट दौसा से आ रही है, जहां पुलिस थाना लालसोट की स्पेशल टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। शातिर वाहन चोर दिलखुश मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 पावर बाइक RTR 180 भी बरामद की गई है। आपको बता दें कि मुलजिम का दूसरा साथी रमेश गुज्जर अब भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी के साथ तलाश कर रही है। आतन वाहन चोर पूर्व में कई बार सलाखों के पीछे जा चुका है। लालसोट जगदम्बा कॉलोनी के 10 जून को मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। 8 दिन में चोर को दस्तयाब कर बाइक भी बरामद कर ली। सवाई माधोपुर, दौसा और जयपुर में भी वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। ASI दिनेश कुमार, कांस्टेबल आलोक, उमेश, रामनिवास, लक्ष्मीकांत, हरिशंकर की टीम ने दबिश कर सफलता हासिल की है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि आज अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है और इस दिन सभी सुबह सुबह उठ करके योग करने के लिए जाते हैं। कुछ लोग योग ऑनलाइन कर रहे हैं इस कोरोना काल के चक्कर में, तो कुछ लोग ऑफलाइन करते हुए भी इसमें नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप सभी को बता दूं कि 190 देशों के अंदर इस योग दिवस को मनाया जा रहा है, जिसमें ऑनलाइन कई लोग जुड़े हुए हैं, तो कई लोगों ने ऑफलाइन भी चलाया है। जहां पर अभी कोरोना महामारी का खतरा नहीं है, वहां पर ऑफलाइन भी योगा किया गया है। साथ ही साथ आज का दिन जो योग दिवस है, उस दिन आखिरकार क्या कुछ स्पेशल होता है, जिसमें आप सभी को बता दूं कि आज का दिन यानी कि 21 तारीख को सबसे बड़ा दिन कहलाता है और इस दिन सूर्य का ताप भी सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो अब इसके साथ साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। आखिरकार केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास में क्यों पहुंची है, मैं आप सभी को बताता हूं। केंद्र सरकार ने कोरोना से मौत होने पर जो परिजनों को 4-4 लाख रुपए देने के बात की गई थी, उसको लेकर के अब केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और केंद्र सरकार ने कहा है कि राजस्व कम हो चुका है और हम अब मृतक के परिजनों को, जिनकी कोविड-19 से मौत हुई है, उनके परिजनों को 4-4 लाख रुपए नहीं दे सकते हैं। इसी बीच आप सभी को बता दूं कि सरकार की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी और उसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसीलिए अब यह चीज नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ लेकिन सरकार ने एक चीज और कही है कि अब जिनकी मौत कोरोना के कारण हुई है, उनका प्रमाणन दिया जाएगा कि उनकी मौत कोरोना के कारण हुई है।
ताकि भविष्य में उनको इस चीज का कहीं ना कहीं लाभ जरूर मिलेगा। इसी बीच अगर डॉक्टर आप सभी को प्रमाणन देने से मना करते हैं तो आप सभी उनकी कंप्लेन भी करा सकते हैं और कंप्लेन कराने के बाद में उनकी शिकायत दर्ज करा करके उस पर कार्यवाही भी जरूर की जाएगी। यह सरकार का आश्वासन है। साथ ही साथ आप सभी को एक बात और बताता हूं कि इस महीने यानी जून महीने में राजस्थान को 27 लाख कोरोना की डोज दी जानी थी, जिसमें से अभी 21 दिन निकल चुके हैं, यानी कि आज 21वां दिन है और 21वें दिन तक 15 लाख डोज राजस्थान के अंदर पहुंच चुकी हैं। बाकी की डोज भी राजस्थान में जल्द पहुंचने के आसार बताए जा रहे हैं और आज से पूरे राजस्थान के अंदर फ्री वैक्सीनेशन किया जा रहा है, जिसको लेकर के सभी लोगों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है और 18 प्लस आयु से जितने भी ऊपर के व्यक्ति हैं उन सभी को अब फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि आंकड़ों में भी अब गिरावट दर्ज की जा रही है और अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो 144 राजस्थान के अंदर कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। साथ ही साथ इसी दौरान 4 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी देखने को मिली है। तो वहीं अगर हम बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर, तो यहाँ पर भी अब आंकड़ा कोरोना का गिरता हुआ नजर आया और पिछले 24 घंटे में 30 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर तो फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार। वही खबर फागलिया से आ रही है, जहां फागलिया समिति में रोडवेज बस का स्वागत सत्कार किया गया। राजस्थान रोडवेज ने न्यू बस की सेवा शुरुआत की गई, जहां सिरोही मुख्य प्रबंधक ओम प्रकाश पूनिया ने बताया कि यह बस उदयपुर सिरोही से चौहटन जाएगी, वाया गाधव बेड़िया फागलिया गंगासरा से सेड़वा धनाऊ होते हुए चौहटन जाएगी। आज बस फागलिया पंचायत समिति में पहुंचने पर खुमान सिंह तानसिंह, मनोहर सिंह, किशन लाल दर्जी, राणूलाल सोनी, हंसराज सोनी व ग्रामीणों और युवाओं ने भव्य स्वागत किया। युवाओं ने मुख्य प्रबंधक का आभार जताया और राणू सोनी व हंसराज सोनी ने बस चालक को साफा व परिचालक को शॉल उड़ाकर स्वागत किया और दर्जनों युवाओं ने माला पहनाकर खुशी जाहिर की। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने नवीन भवन आयुर्वेद का उद्घाटन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने आयुर्वेदिक औषधालय के नवीन भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं जगनेर तुर्कान में लाखों रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने रामगढ़ बछवाड़ा मुख्यालय पर 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं धीरज फाउंडेशन द्वारा लगाए गए वाटर कूलर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा नवीन आयुर्वेदिक भवन के कार्य की तारीफ करते हुए ठेकेदार समंदर सिंह का सम्मान किया। आयुर्वेदिक अधिकारी मस्तराम महंत को निर्देशित किया कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज आयुर्वेद से संभव है, अतः हर प्रकार के रोगी का उपचार कर मरीजों की सेवा करते हुए अपना चिकित्सीय धर्म निभाएं। वहीं भामाशाह अजय शर्मा द्वारा 35 से अधिक लोगों का सम्मान भी किया गया। उद्योग मंत्री ने भी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अजय शर्मा का सम्मान किया। इस दौरान अतिरिक्त सहायक निदेशक सुधाकर शर्मा, उप निदेशक राम सहाय, अध्यक्ष दिनेश मिश्रा, तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने उपखंड के जगनेर तुर्कान में भी 50 लाख की लागत से बनने वाले नवीन ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। 14 लाख की लागत से बने मदरसा के नवीन भवन का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर सरपंच राकेश मीणा, सरपंच बाबूलाल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामगढ़ पचवाड़ा क्षेत्र में उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने विकास कार्यों का अंबार लगा दिया है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का विधिवत लोकार्पण किया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में विकास पुरुष का नाम चरितार्थ होता है। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व चिकित्सा के सर्वोच्च प्राथमिकता दिखाते हुए विकास कार्यों की गंगा बहाई जा रही है। राजस्थान सरकार के आधे कार्यकाल में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे सर्वधर्म एवं आम जनता के हित में किए गए विकास कार्यों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र को मॉडल क्षेत्र बनाने के भरसक प्रयास उद्योग मंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान धन की कहीं भी आड़े नहीं आ रही। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने बताया कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आम जनता
आसानी से कर सके एवं क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य प्रगति के साथ अनवरत रहेंगे। आयुर्वेद को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है और आयुर्वेद अभी कोविड में आयुर्वेद का जिससे इलाज ले लिया उसको कोविड होता ही नहीं, इसलिए आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा सरकार आयुर्वेद के प्रसार साथ जोड़ दे रही है। अभी देसी दवाइयाँ जैसे अभी 5-6 जो पौधे विकसित करेंगे, नीम गिलोल है और अश्वगंधा है, तुलसी है, ये पुरानी हमारी परंपरागत चीज़ें थी जिसको हमने छोड़ दिया और हम दूसरी तरफ बढ़ गए। तो वापस सरकार हर परिवार को इस साल 8-8 पौधे 5-8 पौधे सब परिवार को देंगे। तो पुरानी दवाइयाँ, पुरानी जो पद्धति थी, आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसको लोग अपनाएंगे तो कोविड किसी को होगा ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद को ज़्यादा अपनाने पर और उस आयुर्वेद का प्रसार करने पर सरकार ज़्यादा जोर देगी। वही खबर पांडरी मीना से, जहां सचिन पायलट के आगमन पर उनका स्वागत सत्कार किया गया। सचिन पायलट के आने पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बावड़ी आगरा रोड तिलक हॉस्पिटल के पास आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं ने सचिन पायलट को केलों से तोल दिया। यह कार्यक्रम अनिल डोई के द्वारा किया गया। अनिल डोई पायलट समर्थक पूर्व राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी IT सेल सदस्य ने बताया कि पायलट को आने के पूर्व सभी कार्यकर्ता पहुंच गए थे। वहीं कार्यक्रम के दौरान कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। वही खबर जयपुर से, जहां गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा माता मंदिर में गंगा दशहरा का भव्य आयोजन किया गया। गंगा माता मंदिर गोपाल जी का रास्ता में रविवार को गंगा दशमी के पर्व पर महंत महेंद्र कुमार पांडा ने गंगा माता मंदिर में पंचामृत और फलों के रस से अभिषेक किया और मंदिर को फूलों से सजाया। शाम को 6 बजे के बाद फूल बंगले की झांकी का आयोजन किया गया। कोरोना वायरस के कारण सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए आम लोगों को मंदिर में प्रवेश वर्जित रखा गया और गंगा माता की 7 झांकियों को अच्छी तरह से आयोजित की गई। पंचामृत अभिषेक का श्री विष्णु सहस्त्र नाम और गंगा लहरी द्वारा अभिषेक किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पूरा ध्यान रखा गया। सबके मास्क आदि और पूरा डिस्टेंस आदि का ध्यान रखा गया है और स्वयं के इसलिए कि बोल नहीं सकता फिर मेरे मास्क की बात आप करेंगे तो मास्क लगाने के बाद वेद मंत्रों का उच्चारण उसका स्वर बदल जाता है, इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। वही खबर जयपुर से, जहां शास्त्री नगर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। DST उत्तर पुलिस थाना शास्त्री नगर व माणक चौक पुलिस थाना जयपुर की कार्रवाई से चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और वहीं 7 दुपहिया वाहन, 1 सोने की चेन, 21 मोबाइल, 1 लैपटॉप भी बरामद किया गया। गैंग द्वारा शहर में चैन स्नैचिंग तथा करीब 500 मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करना कबूला गया है। 20 जून को स्पेशल टीम द्वारा शास्त्री नगर थाना माणक चौक की टीम द्वारा वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल, 1 एक्टिवा, सोने की चेन व 21 स्नैच के मोबाइल बरामद किए गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जयपुर उत्तर DST की टीम, शास्त्री नगर की टीम और माणक चौक, इन तीनों ही टीमों ने मिलकर जिला उत्तर में और पूरे जयपुर कमिश्नरेट जो मोबाइल स्नैचिंग, पेन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने में लिप्त एक गैंग को पकड़ाया। काफ़ी बड़े खुलासे इससे हुए हैं। इस गैंग में सर्वप्रथम 3 लोगों को DST द्वारा और शास्त्री नगर टीम द्वारा यहाँ पर दस्तगिरी की। उनकी पूछताछ से जब इसके तार भरतपुर से और मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए पाए गए तो उसका DST टीम और माणक चौक और उनकी टीम, ये दोनों ही टीम्स भरतपुर गई और उन्होंने वहाँ पर मदद की और इस गैंग से जुड़े 4 अन्य व्यक्तियों को उन्होंने वहाँ से गिरफ्तार किया। ऐसे कुल मिला के अब तक 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मंडल फुलेरा के तत्वाधान में आज सांबर बाईपास रोड स्थित न्यूमैन पैराडाइज स्थल पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योगाचार्य शिक्षाविद बीसी माली, अनिल सोनी एवं भाजपा मंडल योग प्रभारी सुरेश कुमार सैनी ने सभी को योगाभ्यास करवाकर विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर फुलेरा विधायक निर्मल कुमावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज विश्व भर में योग को जो पहचान दिलाई है उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा योगदान है। आज के युग में योग के माध्यम से समस्त मानव जाति की शारीरिक एवं मानसिक तनाव से दूर होकर सहजीवन यापन कर पा रही है। इस अवसर पर नेता प्रतिपक्ष संजय पारिक, भाजपा मंडल अध्यक्ष सुरेश मिश्रा, युवा व्यापारी राजू तजीज, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिलीप सुलेरिया, सुरेश चंद, हितेश अजमेरा, विनोद कुमार, शैलेंद्र शर्मा आदि उपस्थित रहे। सर, इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, ये भारतवर्ष के पूरे आम नागरिक के लिए गौरव की बात है कि पिछले 7 साल से पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है और वर्तमान में वैज्ञानिकों ने और डॉक्टरों ने ये सिद्ध भी कर दिया कि इस महामारी के दौर में, कोरोना के दौर में अगर हम योग करते हैं, अपने आप को स्वस्थ रखने की कोशिश करते हैं तो हमारी इम्यूनिटी भी बढ़ती है और इस महामारी से भी हमारा बचाव होता है। तो पुनः हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, मोदी जी को, कि उन्होंने भारत को अंतर्राष्ट्रीय पहचान पुनः हमको दिलाई। मेरा जनता से यही अनुरोध है कि सब लोग यथाशक्ति अपना योग को हमें रोजाना करना चाहिए। वही खबर लालसोट दौसा से आ रही है, जहां लालसोट उपखंड अधिकारी गोपाल जांगीर ने पंचायत समिति का औचक निरीक्षण किया है। आपको बता दें कि अनुपस्थित पाए गए 14 कार्मिकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पंचायत समिति कार्मिकों में खलबली मच गई है। पंचायत समिति में रिक्त है अभी विकास अधिकारी का पद, जहां उपखंड अधिकारी को विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया। 14 कार्मिकों की अनुपस्थिति पंचायत समिति प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान उठा रही है। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने भी पंचायत समिति में कुछ ही समय पहले जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली थी। लापरवाह कार्मिकों पर अब गाज गिर सकती है। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां सघन वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण की आज से शुरुआत की गई। फुलेरा के समीप स्थित सरदुलपुरा पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार सुबह सरपंच चंदा लाल चौधरी की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। ग्राम विकास अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह एवं स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण करवा रही है, जिसके तहत पूरे पंचायत इलाके में 500 छायादार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत घर घर में पौधे वितरित किए जाएंगे। इस दौरान सरपंच चंदालाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी राजवीर सिंह, वार्ड पंच जगदीश स्वामी, ग्राम पंचायत सहायक मुकेश सैन सहित आदि लोग उपस्थित रहे। सरपंच साहब, जो आज राज्य स्तरीय जो सघन वृक्षारोपण का जो अभियान राज्य सरकार ने छेड़ा है, इसके तहत आज ग्राम पंचायत सरदुलपुरा में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 500 का है अभी फिलहाल। और आप इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं घर घर में कम से कम भी 5-10-11 पौधे लगाओ, 5-10 पौधे लगाओ हर घर में, और हम वितरित भी करेंगे और सबको पंचायत तरफ से और सबको घर घर में वितरित भी करेंगे। अच्छी बारिश हो जाएगी। सर, आज पंचायत परिसर के अंदर जो वृक्षारोपण किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, आज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और राज्य सरकार द्वारा ये पूरे राजस्थान में ही सघन प्रोग्राम का चलाया गया है वृक्षारोपण का। तो हमें 500 वृक्ष लगाने का सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, तो हम लक्ष्य के हिसाब से हमने खड्डे वगैरह खुदवा दिए हैं, 500 वृक्ष लगवाएंगे आज। सर, आपका शुभ नाम और यहाँ पद किस पद पे हैं आप? मैं राजवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत सादलपुरा। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां आज योग दिवस के मौके पर शिक्षकों ने श्रमदान किया। दौसा जिले के लालसोट में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय महारिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर शिक्षकों ने योग और प्राणायाम कर अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का संकल्प लिया। संस्था प्रधान सहित उपस्थित कार्मिकों ने सामूहिक श्रमदान कर पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में कदम बढ़ाते हुए विद्यालय परिसर में नए पौधे रोपे। विद्यालय प्रांगण और खेल मैदान में मौजूद पौधों को वर्ष भर जिंदा रखने का भी संकल्प लिया। पेड़ पौधों के आसपास से खरपतवार हटाते हुए पानी निकास की समुचित व्यवस्था विद्यालय शिक्षकों द्वारा की गई। व्याख्याता कमलेश गौतम ने बताया कि कोरोना महामारी में भी नियमित शिक्षकों के द्वारा पेड़ पौधों में पानी डालने का कार्य सुचारू रूप से जारी रहा है।
विद्यालय में चारों तरफ दिख रहे हरियाली शिक्षकों की मेहनत का ही प्रतिफल है। श्रमदान में प्रधानाचार्य सहित भूराराम योगी, श्यामलाल शर्मा, संजय यादव, योगेंद्र शर्मा सहित सभी स्टाफ का सक्रिय योगदान रहा। वही खबर बांदीकुई से आ रही है, जहां आज भाजपा मंडल द्वारा योग दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भाजपा मंडल बसवा के द्वारा योग शिविर का आयोजन किया गया। भाजपा महामंत्री भवानी शंकर भारद्वाज ने कहा कि आज पूरा विश्व योग दिवस मना रहा है। इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने योग को विश्व के पटल पर स्थापित किया और योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान मिली। इस मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश पारिक, रामधन मीणा, मुकेश मीणा, टीपी सैनी, नरेंद्र सेन सहित भाजपा के कार्यकर्ता एवं अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां कारागृह में बंदियों को योगाभ्यास करवाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सांबर उप कारागृह में कारागृह प्रभारी ने विचाराधीन बंदियों एवं जेल कर्मियों को योगाभ्यास करवाकर दैनिक जीवन में योग के महत्व को समझाया कि किस तरह से हम योग द्वारा अपने शरीर को स्वस्थ व निरोगी रख सकते हैं। वहीं कारागार प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मानसिक तनाव दूर करने व शारीरिक व्यायाम के तहत प्रतिदिन बंदियों को योगाभ्यास करवाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रातः बंदियों को विभिन्न योगासन, प्राणायाम व सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया गया। बंदियों द्वारा उत्सुकता के साथ अभ्यास किया गया। कारागृह प्रभारी रामेश्वर लाल उपकारा पाल द्वारा बंदियों को कोरोना समय में योग एवं प्राणायाम से होने वाले महत्वपूर्ण फायदों से बंदियों को अवगत करवाया गया। वही खबर सिकंदरा से आ रही है, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मनाया गया। सिकंदरा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। कस्बे में विभिन्न जगहों पर योगाभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। लोगों ने उत्साह के साथ योगाभ्यास किया। योग गुरुओं ने योग की कार्रवाई, विभिन्न क्रियाएं। योग गुरु ने कहा कि योग मनुष्य को शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक रूप से संतुलित विकास करने में मदद करता है। इस मौके पर आयुर्वेदाचार्य रामगोपाल शर्मा द्वारा योग पुस्तिकाओं का वितरण किया गया। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा, कपिल राजौरा, लेखपाल कसाना, जल सिंह कसाना, सुरेंद्र जांगीर आदि लोग मौजूद रहे। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां करीब 3000 लीटर मिलावटी दूध पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आइए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं कोतवाली थाना पुलिस के एसएचओ लाल सिंह यादव। आपके कोतवाली थाने से एक मामला आया है, जहां दूध के पकड़े जाने का ये मामला है। सर आप बताएंगे पूरा मामला क्या है? ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिकंदरा की तरफ से एक दूध की गाड़ी जिसमें नकली दूध होता है वो दौसा सरस डेयरी पे सप्लाई करने के लिए आती है। इसी सूचना पे आज पिकअप गाड़ी को डिटेन किया गया था और उसकी सैंपलिंग करवाई गई है। इसमें कुल 3200 लीटर के आसपास दूध था जी। ये सिकंदरा की तरफ से झोंपड़ी गांव और आसपास के यहाँ से बनाते हैं जी। और सरस डेयरी दौसा पे इनकी सप्लाई है। तो सर अब तक क्या पहले भी इस प्रकार की कोई सूचना मिली है या कोई कार्रवाई की गई थी? पहले तो अभी मेरे ध्यान में नहीं है। कुछ दिन पहले हमने घी में जरूर मिलावटी घी की कार्रवाई की थी, उसमें सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई थी हमने। और सर अब तक इसमें कितने लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? अभी आज 2 लोगों को डिटेन किया गया था, उन्हीं से पूछताछ की गई है। अब सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फूड इंस्पेक्टर महेंद्र चतुर्वेदी। सर अभी दौसा से एक कार्रवाई की गई है जिसमें दूध पकड़ने का मामला सामने आया है। सर आप बताएंगे ये पूरा मामला क्या है? कोतवाली ने एक गाड़ी रुकवाई थी पिकअप 407 जी, जिसमें 82 एल्यूमिनियम की कैन में दूध था जी। उसकी जांच के लिए हमें बुलाया। वो 3 समितियों का दूध था और उसमें से 2 समितियों का दूध का सैंपल लेके और हमने जांच हेतु भिजवा दिया गया है जी। सर कई ये खबर भी आ रही है कि उसमें सिंथेटिक दूध या नकली दूध होने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो आप बताएंगे कि उसमें नकली व सिंथेटिक में ये क्या फर्क है, मतलब किस प्रकार का फर्क है? नहीं मैडम, हम तो नकली और सिंथेटिक का कोई है नहीं, दूध था वो और जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के बाद ही कोई बात बता पाएंगे।
तो सर इसमें अभी क्या कार्रवाई होगी आगे? रिपोर्ट के आधार पर अगर रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड आता है, अनसेफ आता है या मानक स्तर का आता है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी आगे। वही खबर निवाई से आ रही है जहां आज योग दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सोमवार 21 जून को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अंतर्गत निवाई उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत बड़ा गांव में उत्साहपूर्वक योगाभ्यास किया गया। योगाभ्यास में विश्व रिकॉर्ड धारक योगी रामरस ने योग के इतिहास के बारे में बताते हुए कहा कि महर्षि पतंजलि योग के प्रथम गुरु हैं। अलग अलग स्तरों पर जन सामान्य इनका अभ्यास कर सकते हैं, फिर चाहे उनकी क्षमता, उम्र या योग्यता कितनी भी हो। योगी रामरस ने अर्कटी चक्रासन, वज्रासन, गोमुखासन, वक्रासन, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करवाया। योग के संबंधित जानकारी ग्रामवासियों को दी। इस अवसर पर सरपंच पति विनोद चाखला, भाजपा अररिया मंडल अध्यक्ष देवराज गुज्जर, भाजपा नेता हनुमान गुज्जर, भागचंद खाजपुरा, देवराज कंवर की गौरवमय उपस्थिति रही। वही खबर जयपुर से आ रही है जहां आज सक्षम संस्थान ने भी योग दिवस मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सक्षम संस्थान ने देश विदेश के योग दिवस पूरे उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर संस्थान के संपूर्ण भारत के सहयोगियों के अलावा विदेशों से भी लोग जुड़े। योग दिवस की तैयारी संस्थान लगभग 1 महीने से की जा रही थी। वहीं इस भव्य आयोजन में अनेकों योग प्रशिक्षक के सहयोग से लगभग 1500 लोगों ने अपने घरों, परिवारों कोरोना गाइडलाइंस का पालना करते हुए खुले स्थानों पर योगाभ्यास किया। प्रत्येक आयु वर्ग में योग को लेकर बहुत जोश रहा। लगभग 25 तरह के एक से बढ़कर एक योगासन जैसे सूर्य नमस्कार, पदासन, हलासन, चक्रासन, ताड़ासन समेत कई प्रभावित प्रस्तुत किए। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक योगेंद्र सक्सेना, अमित सक्सेना, तरुश्री करनी, रुचि मलकानी समेत कई लोगों का सहयोग रहा। सीनियर ट्रेनर योगेंद्र सक्सेना ने भीलवाड़ा, अमृता सक्सेना ने जयपुर, बीकानेर से तृप्ति आदि ने कार्यक्रम में अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान के अलावा इंदौर, कानपुर, असम में भी लोगों ने योग के लिए संस्थान परिवार के साथ जुड़े। भीलवाड़ा में योग गुरु योगेंद्र सक्सेना ने योग पर विस्तार से प्रकाश डाला और कहा कि योग से जीवन स्वस्थ रहता है एवं दूसरों को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इस कोरोना काल में योग जीवन बचाने के लिए वरदान साबित हुआ है। सक्षम संस्थान के अध्यक्ष ब्रजराज नारायण सक्सेना व सचिव इवादीप सक्सेना ने कहा कि योग को जीवन पर्यांत अपनाना चाहिए। योग हमारे शरीर के अलावा मन व मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है। कार्यक्रम निदेशक अनीता सक्सेना व ओवरसीज प्रभारी हासविक ने बताया कि कोविड-19 की गाइडलाइन को ध्यान रखते हुए ऑनलाइन व खुले स्थानों पर दोनों जगह योगाभ्यास करवाया गया। वही खबर जयपुर से आ रही है जहां सीएचसी सांबर लेक को वातानुकूलित एम्बुलेंस भेंट की गई। राजधानी के सांबर लेक में आज विधायक निर्मल कुमावत ने सांबर लेक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात दी। विधायक निर्मल कुमावत ने कहा कि इस समय पूरे देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में आमजन के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर विधायक निर्मल कुमावत ने विधायक कोष से 20 लाख रुपए की लागत से वातानुकूलित एम्बुलेंस की सौगात दी, जिससे आपातकालीन स्थिति में कस्बे वासियों को इस एम्बुलेंस की सुविधा मिल सकेगी। साथ ही विधायक ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार में धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। विधायक में विधिवत रूप से पूजा अर्चना कराकर एम्बुलेंस की चाबी चिकित्सा प्रभारी महेश वर्मा को सौंपी। सबने देखा कि छोटी छोटी व्यवस्थाओं की वजह से काफ़ी तकलीफें हुई और फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के तमाम सीएससी हॉस्पिटल्स में किसी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं की कमी नहीं रहे। उसी संबंध में आज ये आधुनिक एम्बुलेंस जनता के लिए समर्पित की गई है। लगभग 20 लाख रुपए की इसकी लागत है। दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार को ये खुद को देना चाहिए, मगर हर चीज़ विधायकों पर डालने की सरकार की आदत पड़ गई है। कोई भी चाहे मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में कोई सामान खरीदना हो तो विधायकों से, राशन बांटना हो तो विधायकों से, अन्य कोई विकास के काम हो तो विधायकों से, मगर ये कोई बात नहीं है। जनता का काम है, हमारा फर्ज है जनता के लिए हाजिर है। इसके अलावा भी कोई भी मेडिकल संबंधी कोई भी अगर पैसे की आवश्यकता होगी तो मेरी ओर से कोई कमी उसमें नहीं रखी जाएगी। वही खबर दौसा से आ रही है जहां विधायक हुड्डा ने अपने गोद लिए पुत्र होने का फर्ज निभाया है। यह कहानी दौसा जिले के महवा विधानसभा क्षेत्र के कोट गांव की है। 5 बच्चियों की मां, जिसमें एक बेटी बोल पाने में सक्षम, परिवार में आय का कोई जरिया नहीं। बेटी भी सियानी हो गई, उसकी शादी का जिम्मा अलग से। ऐसे में पहाड़
जैसी चिंता में डूबी रामदेई को दो दिन रात अपनी बेटी के पीछे हाथ कैसे किया जाए ये बात सता रही थी। गांव के लोगों से चर्चा के बाद आखिरकार वह विधायक ओम प्रकाश हुड्डा के निवास पर पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई, जिसे सुनकर विधायक का मन बसीज गया और उन्होंने दुखियारी मां को तसल्ली देते हुए उनके सभी बेटियों की शादी कराने की बात स्वीकार कर ली। विधायक हुड्डा ने रामदेई महावर से कहा कि आपको कोई बेटा नहीं है तो आप मुझे अपना बेटा मान लो। रामदेई महावर ने कहा कि विधायक साहब अपने मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं घर से ये बात सोचकर आई कि मैं आपको बेटा मान लूं और अपने पहले ही ये बात कह दी। इसके बाद विधायक हुड्डा ने रामदेई की बेटी को गोद लिया और रविवार को हुड्डा ने अपनी मां और पत्नी के साथ उस बेटी के हाथ पीले किए और आवश्यकता अनुसार सभी घरेलू सामान भी कन्यादान में दिया। विधायक हुड्डा ने बताया कि कन्यादान में बर्तन, बेड, कूलर, अलमारी, ड्रेसिंग टेबल, कुर्सी टेबल, सोना के कानों के आभूषण और नाक के आभूषण, लड़के लड़की को चांदी की अंगूठी, पायजेब आदि सामान दिया। कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने निवासी पर बारात का स्वागत किया तथा सभी रस्में पूरी करने के बाद बारातियों को खाना खिलाया और बेटी के हाथ पीले कर उसे विदा किया, जिसे देखकर रामदेई की खुशी के आंसू छलक गए। वहां मौजूद लोगों ने भी विधायक के कार्यों की प्रशंसा की। विधायक के दरवाजे पर पहुंची बारात 18 वर्ष की उम्र पर बाकी 2 बेटियों की भी शादी करेंगे। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने कहा कि रामदेई की 2 बेटियां अभी छोटी हैं, अगर वर्ष उनकी उम्र 18 साल हो जाएगी तब उनकी भी शादी की जाएगी। महुआ विधायक इस तरीके से एक दिन भाई की बहन का पानी ग्रहण करना, जबकि समाज में बेटियों के प्रति जिस प्रकार नकारात्मक भाव बना रहता है, एक आशा की किरण जगाता है और जब देश में नेताओं के प्रति उनके कार्यों की बढ़ती नकारात्मकता में राजनीति के उज्जवल आयाम को दिखाता है। इस दौरान महुआ विधायक ने कोरोना महामारी के कारण कई बेटियों ने अपने माता पिता को खोया है, जिसके कारण उन्होंने परिवारजनों के सामने उनके हाथ पीले करने की समस्या पैदा हो गई। महुआ विधायक ओम प्रकाश हुड्डा ने इसकी भी जिम्मेदारी लेते हुए जयपुर संभाग के 5 जिलों में, जिसमें दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर तथा जयपुर जिला शामिल है, ऐसे में अनाथ बेटियों को गोद लेने की घोषणा की है। महावर हमारे पास आई और उनके पास पुत्र नहीं होने की पीड़ा हमें बताई, तो सबसे पहले तो रामदेई महावर ने हमें गोद लिया और अपना बेटा बनाया, और जब बेटा बनाया तो हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। उनके 5 पुत्रियां हैं, जिनमें से 2 पुत्रियों का वे विवाह पहले ही कर चुकी हैं। 3 पुत्रियों में से ये तीसरे नंबर की पुत्री है जिसका आज विवाह किया है, और बची हुई 3 पुत्रियां मैंने गोद ली हैं। एक का विवाह संपन्न कर दिया है हमारे सर्व समाज के सहयोग से, और बची हुई 2 पुत्रियां जिसमें एक गूंगी भी है, उसका भी मैं आने वाले समय में जब 18 वर्ष की हो जाएंगी उनका विवाह करूंगा। और हमारी बेटी जो चंद्रकला महावर है उसको मैंने गोद लिया है, और हमारे दामाद जितेंद्र महावर के साथ उनका पाणी ग्रहण संस्कार हुआ है। मैं इनकी सुखी दाम्पत्य जीवन की शुभकामना देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इनका आने वाला भविष्य उज्जवल हो और इनका परिवार अच्छे से रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और सर्व समाज का बहुत बहुत आभार। ईश्वर हमें इसी प्रकार की ऊर्जा और शक्ति देता रहे ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों की सेवा जीवन भर तक करते रहें। अंतिम सांस तक मैं गरीब बेटियों की शादी करता रहूँगा, और मैंने संकल्प लिया है कोरोना काल में जो हमारे जयपुर संभाग में सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अलवर और दौसा में जिन बेटियों ने अपने माँ बाप खोए हैं उनको भी मैं गोद लेकर के उनकी भी शादी करने का काम करूँगा आने वाले समय में, ताकि हमारी बेटियों को किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़े। धन्यवाद। वही खबर सिकंदरा दौसा से आ रही है, जहां आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भारतीय जनता पार्टी से दौसा जिला अध्यक्ष निर्देशानुसार प्रदेश व्यापी योगाभ्यास कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी सिकंदरा मंडल अध्यक्ष विशंबर बासड़ा के नेतृत्व में सिकंदरा गांव के पार्क में प्रातः 6 से 7:30 योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। शिविर में दिनेश महावर व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता सुरेंद्र जांगीर ने योगाभ्यास कराया। उनका उद्देश्य है कि सभी नागरिक स्वस्थ रहें। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आयुर्वेद विभाग अधिकारी रामगोपाल शर्मा के द्वारा योगा प्रोटोकॉल की पुस्तकें वितरित की गई और बताया कि भारतीय संस्कृति की अमूल्य व विलक्षण धरोहर एवं मानव के उत्तम स्वास्थ्य का आधार योग है। शिविर में दिनेश भोमिया मंडल, लेखपाल कसाना, जल सिंह कसाना, निखिल सैनी समेत सभी योगी भाई उपस्थित रहे। वही खबर लालसोट से आ रही है, जहां नगर पालिका मंडावरी में नवगठित वार्डों की आपत्ति सूचना का प्रकाशन हुआ।
आगामी नगरपालिका चुनावों के लिए वार्ड परिसीमांकन का कार्य पूर्ण हुआ। नगरपालिका मंडावरी में नवगठित 20 वार्ड 5 जुलाई तक करा सकते हैं लिखित में अपनी आपत्ति दर्ज। आपको बता दें कि नगरपालिका अधिशासी अधिकारी सीमा चौधरी ने ये आदेश जारी किए हैं। नगरपालिका बनने से मंडावरी की सूरत बदलने के साथ ही चहुमुखी विकास होगा। वही खबर भीलवाड़ा से आ रही है, जहां भीलवाड़ा में एसीबी की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। आपको बता दें कि एसीबी की टीम ने नगरपालिका चेयरमैन संजय डांगी को 4,20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया। चेयरमैन ने रिश्वत निर्माण कार्यों की बिलों के भुगतान के एवज में रिश्वत मांगी थी। आपको बता दें कि संजय डांगी को निर्माण कार्यों के बिलों के भुगतान करने और एसडी राशि जारी कराने के एवज में रिश्वत देते हुए गिरफ्तार किया गया है। वही खबर जयपुर से आ रही है, जहां जयपुर में 21 जून को राज्यपाल कलराज मिश्र से सोमवार को महानिदेशक राजीव दासोत ने मुलाकात कर रोड टू रिफॉर्म पोस्टर भेंट किया। आपको बता दें कि राज्यपाल मिश्र को उन्होंने इस दौरान सुधरे हुए कैदियों की पुनर्स्थापना के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी जानकारी दी। तेलंगाना सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी एजुकेशन इंस्टीट्यूट 1 जुलाई से खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। साथ ही कक्षाओं में स्टूडेंट की व्यक्तिगत मौजूदगी को भी मंजूरी दे दी गई है। कोरोना संक्रमण की कमी आने की वजह से यह निर्णय तेलंगाना सरकार ने लिया है। राज्य में कोरोना वायरस के घटते मामलों के बीच धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वही खबर भरतपुर से आ रही है, जहां सुजान गंगा नहर में एक युवती का शव मिला है। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। आपको बता दें कि आरबीएम अस्पताल की मोर्चरी में शव रखवाया गया। बताया जा रहा है कि युवती ने नहर में कूदकर आत्महत्या कर ली थी। पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा जाएगा। दुनिया भर में आज 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसी बीच कांग्रेस के एक नेता अभिषेक मनु सिंघवी के एक ट्वीट ने विवाद खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट कर कहा कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम हो जाएगी। उनके इस ट्वीट ने योग दिवस के मौके पर अब एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां करीब 3,000 लीटर मिलावटी दूध पकड़े जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि मुखबिर से मिली सूचना के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। आइए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं कोतवाली थाना पुलिस के एसएचओ लाल सिंह यादव। आपके कोतवाली थाने से एक मामला आया है जहां दूध के पकड़े जाने का ये मामला है, सर आप बताएंगे पूरा मामला क्या है? ये मुखबिर से सूचना मिली थी कि सिकंदरा की तरफ से एक दूध की गाड़ी जिसमें नकली दूध होता है वो दौसा सरस डेयरी पे सप्लाई करने के लिए आती है। इसी सूचना पे आज पिकअप गाड़ी को डिटेन किया गया था और उसकी सैंपलिंग करवाई गई है। इसमें कुल 3200 लीटर के आसपास दूध था। जी। ये सिकंदरा की तरफ से झोंपड़ी गांव और आसपास के यहाँ से बनाते हैं जी। और सरस डेयरी दौसा पे इनकी सप्लाई है। तो सर अब तक क्या पहले भी इस प्रकार की कोई सूचना मिली है या कोई कार्रवाई की गई थी? पहले तो अभी मेरे ध्यान में नहीं है। कुछ दिन पहले हमने घी में जरूर मिलावटी घी की कार्रवाई की थी, उसमें सैंपलिंग की कार्रवाई करवाई थी हमने। और सर अब तक इसमें कितने लोगों को गिरफ्तारी हो चुकी है, क्या कार्रवाई हुई है अब तक? अभी आज 2 लोगों को डिटेन किया गया था, उन्हीं से पूछताछ की गई है। अब सैंपल रिपोर्ट आने के बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी मामले में अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं फूड इंस्पेक्टर महेंद्र चतुर्वेदी। सर अभी दौसा से एक कार्रवाई की गई है जिसमें दूध पकड़ने का मामला सामने आया है। सर आप बताएंगे ये पूरा मामला क्या है? कोतवाली ने एक गाड़ी रुकवाई थी पिकअप 407 जी, जिसमें 82 एल्यूमिनियम की कैन में दूध था जी। उसकी जांच के लिए हमें बुलाया। वो 3 समितियों का दूध था और उसमें से 2 समितियों का दूध का सैंपल लेके और हमने जांच हेतु भिजवा दिया गया है जी। सर कई ये खबर भी आ रही है कि उसमें सिंथेटिक दूध या नकली दूध होने की संभावनाएं जताई जा रही है, तो आप बताएंगे कि उसमें नकली व सिंथेटिक में ये क्या फर्क है, मतलब किस प्रकार का फर्क है? नहीं मैडम, हम तो नकली और सिंथेटिक का कोई है नहीं, दूध था वो और जांच के लिए भेज दिया। रिपोर्ट के बाद ही कोई बात बता पाएंगे। तो सर इसमें अभी क्या कार्रवाई होगी आगे? रिपोर्ट के आधार पर अगर रिपोर्ट में सब स्टैंडर्ड आता है, अनसेफ आता है या मानक स्तर का आता है, उसके अनुसार कार्रवाई होगी आगे।
वही खबर जयपुर से, जहां शास्त्री नगर थाना पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया। डीएसटी उत्तर पुलिस थाना शास्त्री नगर व माणक चौक पुलिस थाना जयपुर की कार्रवाई से चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया और वहीं 7 दुपहिया वाहन, एक सोने की चेन, 21 मोबाइल, एक लैपटॉप भी बरामद किया गया। गैंग द्वारा शहर में चैन स्नैचिंग तथा करीब 500 मोबाइल स्नैचिंग की वारदात करना कबूला गया है। 20 जून को स्पेशल टीम द्वारा शास्त्री नगर थाना माणक चौक की टीम द्वारा वारदात करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर चोरी की गई 6 मोटरसाइकिल, एक एक्टिवा, सोने की चेन व 21 स्नैच के मोबाइल बरामद किए गए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। जयपुर उत्तर डीएसटी की टीम, शास्त्री नगर की टीम और माणक चौक, इन तीनों ही टीमों ने मिलकर जिला उत्तर में और पूरे जयपुर कमिश्नरेट जो मोबाइल स्नैचिंग, चेन स्नैचिंग और मोटरसाइकिल चोरी की वारदात करने में लिप्त एक गैंग को पकड़ाया। काफ़ी बड़े खुलासे इससे हुए हैं। इस गैंग में सर्वप्रथम 3 लोगों को डीएसटी द्वारा और शास्त्री नगर टीम द्वारा यहाँ पर दस्तयाब किया गया। उनकी पूछताछ से जब इसके तार भरतपुर से और मेवाड़ क्षेत्र से जुड़े हुए पाए गए तो उसका डीएसटी टीम और माणक चौक उनकी टीम, ये दोनों ही टीम भरतपुर गई और उन्होंने वहाँ पर काफ़ी मदद की और इस गैंग से जुड़े 4 अन्य व्यक्तियों को उन्होंने वहाँ से दस्तयाब किया। ऐसे कुल मिला के अब तक 7 लोगों को इसमें गिरफ्तार। वही खबर फुलेरा से आ रही है, जहां सघन वृक्षारोपण की शुरुआत की गई। राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण की आज से शुरुआत की गई। फुलेरा के समीप स्थित सरदुलपुरा पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र पर सोमवार सुबह सरपंच चंदा लाल चौधरी की उपस्थिति में वृक्षारोपण किया गया। ग्राम विकास अधिकारी राजवीर सिंह ने बताया कि राज्य सरकार महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह एवं स्वतंत्रता दिवस के 75वीं वर्षगांठ पर राज्य स्तरीय सघन वृक्षारोपण करवा रही है, जिसके तहत पूरे पंचायत इलाके में 500 छायादार पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत घर घर में पौधे वितरित किए जाएंगे। इस दौरान सरपंच चंदालाल चौधरी, ग्राम विकास अधिकारी राजवीर सिंह, वार्ड पंच जगदीश स्वामी, ग्राम पंचायत सहायक मुकेश सैन सहित आदि लोग उपस्थित रहे। सरपंच साहब, जो आज राज्य स्तरीय जो सघन वृक्षारोपण का जो अभियान राज्य सरकार ने छेड़ा है, इसके तहत आज ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 500 का है अभी फिलहाल। और आप इस वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? ये देना चाहते हैं, घर घर में कम से कम भी 5-10 पौधे लगाओ। 5-10 पौधे लगाओ हर घर में, और हम वितरित भी करेंगे और सबको पंचायत तरफ से और सबको घर घर में वितरित भी करेंगे। अच्छी बारिश हो जाएगी। सर, आज पंचायत परिसर के अंदर जो वृक्षारोपण किया गया उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सर, आज क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है और राज्य सरकार द्वारा ये पूरे राजस्थान में ही सघन प्रोग्राम का चलाया गया है वृक्षारोपण का। तो हमें 500 वृक्ष लगाने का सरकार की तरफ से निर्देश दिए गए हैं, तो हम लक्ष्य के हिसाब से हमने खड्डे वगैरह खुदवा दिए हैं, 500 वृक्ष लगवाएंगे आज। सर, आपका शुभ नाम और यहाँ पद किस पद पे हैं आप? मैं राजवीर सिंह, ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत शार्दुलपुरा। वही खबर दौसा से आ रही है, जहां उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने नवीन भवन आयुर्वेद का उद्घाटन किया। दौसा जिले के उपखंड मुख्यालय रामगढ़ बछवाड़ा में उद्योग एवं राजकीय उपक्रम मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने आयुर्वेदिक औषधालय के नवीन भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। वहीं जगनेर तुर्कान में लाखों रुपए की विकास परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने रामगढ़ बछवाड़ा मुख्यालय पर 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित आयुर्वेदिक औषधालय भवन का लोकार्पण किया। वहीं धीरज फाउंडेशन द्वारा लगाए गए वाटर कूलर एवं भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर ग्रामीणों ने ठेकेदार द्वारा नवीन आयुर्वेदिक भवन के कार्य की तारीफ करते हुए ठेकेदार समंदर सिंह का सम्मान किया। आयुर्वेदिक अधिकारी मस्तराम महंत को निर्देशित किया कि गंभीर से गंभीर बीमारी का इलाज आयुर्वेद से संभव है, अतः हर प्रकार के रोगी का उपचार कर मरीजों की सेवा करते हुए अपना चिकित्सीय धर्म निभाएं। वहीं भामाशाह अजय शर्मा द्वारा 35 से अधिक लोगों का सम्मान भी किया गया। उद्योग मंत्री ने भी फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए अजय शर्मा का सम्मान किया। इस दौरान अतिरिक्त सहायक निदेशक सुधाकर शर्मा, उप निदेशक राम सहाय, अध्यक्ष गिरीश मिश्रा,
तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने उपखंड के जगनेर तुर्कान में भी 50 लाख की लागत से बनने वाले नवीन ग्राम पंचायत भवन का शिलान्यास किया। 14 लाख की लागत से बने मदरसा के नवीन भवन का भी शिलान्यास किया। इस अवसर पर सरपंच राकेश मीणा, सरपंच बाबूलाल गुप्ता सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि रामगढ़ पचवारा क्षेत्र में उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने विकास कार्यों का अंबार लगा दिखाया है। शिलान्यास कार्यक्रम के बाद नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र भवन का विधिवत लोकार्पण किया। लालसोट विधानसभा क्षेत्र में उद्योग मंत्री द्वारा कराए जा रहे विकास कार्यों में विकास पुरुष का नाम चरितार्थ होता है। विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा व चिकित्सा के सर्वोच्च प्राथमिकता दिखाते हुए विकास कार्यों की गंगा बहाई जा रही है। राजस्थान सरकार के आधे कार्यकाल में लालसोट विधानसभा क्षेत्र में करवाए जा रहे सर्वधर्म एवं आम जनता के हित में किए गए विकास कार्यों में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लालसोट विधानसभा क्षेत्र को मॉडल क्षेत्र बनाने के भरसक प्रयास उद्योग मंत्री द्वारा किए जा रहे हैं। इस दौरान धन की कहीं भी आड़े नहीं आ रही। उद्योग मंत्री प्रसाद लाल मीणा ने बताया कि लालसोट विधानसभा क्षेत्र में मेरे द्वारा कराए जा रहे विकास कार्य एवं उपलब्ध संसाधनों का उपयोग आम जनता आसानी से कर सके एवं क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना न करना पड़े। पेयजल, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर विकास कार्य प्रगति के साथ अनवरत रहेंगे। आयुर्वेद को लेके काफ़ी लोगों में उत्साह है और आयुर्वेद अभी कोविड में आयुर्वेद का जिसने इलाज ले लिया उसको कोविड होता ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद का ज़्यादा से ज़्यादा सरकार आयुर्वेद के प्रसार जोर दे रही है। अभी देसी दवाइयाँ जैसे अभी 5 जो पौधे वितरित करेंगे, नीम गिलोल है और अश्वगंधा है, तुलसी है, ये पुरानी हमारी परंपरागत चीज़ें थी जिसको हमने छोड़ दिया और हम दूसरी तरफ बढ़ गए। तो वापस सरकार हर परिवार को इस साल 8-8 पौधे, 5-8 पौधे सब परिवार को देंगे। तो पुरानी दवाइयाँ, पुरानी जो पद्धति थी, आयुर्वेदिक पद्धति थी, उसको लोग अपनाएंगे तो कोविड किसी को होगा ही नहीं। इसलिए आयुर्वेद को ज़्यादा अपनाने पर और उस आयुर्वेद का प्रसार करने पर सरकार ज़्यादा जोर देगी।